एक जंगल में सिर्फ उल्लू ही उल्लू रहते थे, इसलिए उन उल्लुओं को ये पता नहीं था कि उनके अलावा कोई ऐसा भी पक्षी होता है जो दिन में भी देख सकता है। एक बार अचानक से उल्लुओं के जंगल में एक काला, लंबी चोंच वाला कबूतर आ पहुंचा। उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा पहन रखा था और उस कबूतर की गर्दन पर एक थैला लटक रहा था। रात होते ही जंगल के सारे उल्लू झुंड बनाकर उस विचित्र पक्षी को देखने आ गए। एक उल्लू ने उस कबूतर के पास जाकर पूछा, आप कौन है और आप कहां से आए हैं? कबूतर ने कहा, मैं भगवान का दूत हूं और मैं स्वर्ग से उड़न तस्करी के द्वारा तुम्हारे जंगल में आया हूं। उल्लुओं के जंगल में आपका स्वागत है। उल्लुओं ने प्रसन्न होकर बोला, कृपया बताएं कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ? कबूतर बोला, दरअसल बात यह है कि तुम लोगों को बनाते समय भगवान से कुछ गलती हो गई थी। उस गलती के फलस्वरूप तुम सब उल्लू दिन में नहीं देख पाते हो। इसलिए भगवान ने एक जादुई चश्मा भेजा है, इसे पहनकर तुम सब उल्लू दिन में भी देख सकोगे। कबूतर चश्मा दिखाकर बोला, सिर्फ आने और लौटकर जाने में होने वाले भारी खर्च को पूरा करने के लिए प्रत्येक जादुई चश्मे की कीमत मात्र 10 रुपए रखी गई है। इसे जो उल्लू चाहे खरीद सकता है। मैं सुबह अपने स्थान वापस स्वर्ग में लौट जाऊंगा। जंगल के सभी उल्लू चकित होकर खुसुर फुसुर करने लगे। फिर उनमें से एक उल्लू बोला, हमें तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास हो कि आपके इस जादुई चश्मे के गुण वही हैं जो आप बता रहे हैं? कबूतर ने कहा, सूर्य उगने ही वाला है, अभी इस चश्मे की परीक्षा हो जाएगी, लेकिन फिर मुझे अगली सुबह तक रुकना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब दिन का उजाला सभी तरफ फैल गया तो कबूतर ने बरगद के सामने वाले पेड़ पर जाकर बारी बारी से चश्मे पहनकर बताया कि कौन सा उल्लू अपनी जगह से खिसका, किस उल्लू ने अपनी चोंच खोली, किस उल्लू ने अपने पंख फड़फड़ाए, किस डाल पर कितने उल्लू किस दिशा में बैठे हैं। उस कबूतर ने सभी उल्लुओं को बताया। सभी उल्लुओं को विश्वास हो गया, लेकिन एक सबसे बुरा उल्लू एक कोने में बैठा सोच रहा था कि यह विचित्र पक्षी कबूतर ही है, क्योंकि उस उल्लू के दादाजी ने बताया था कि एक पक्षी काला लंबी चोंच वाला कबूतर होता है। वह दिन में भी देख सकता है। वह पक्षी बेहद चालाक और ठग होता है। वह बच्चों के हाथ से रोटी झपट लेता है। उस बूढ़े उल्लू ने अपना शक सभी उल्लुओं को बता दिया। फिर बूढ़ा उल्लू उस विचित्र पक्षी से बोला, आप मुझे ये जादुई चश्मा पहना दें, मैं अपने घर से पैसे लाकर देता हूँ। कबूतर बोला, इस जादुई चश्मे को सिर्फ रात में ही खरीदा जा सकता है और बगैर खरीदे पहना नहीं जा सकता, ऐसा भगवान का सख्त आदेश है। अब सभी उल्लू उस कबूतर पर संदेह करने लग गए। कुछ देर बाद वह बूढ़ा उल्लू बोला, दूध भाई बहुत दूर से हमारी सेवा के लिए आए हो, अतः हम सभी उल्लू आपको स्वागत भोज देंगे। कृपया उस बरगद के खोखर में चलें। बरगद के खोखर में अंधेरा था, लेकिन खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। उन उल्लुओं ने कबूतर के खाने में नींद की दवाई मिला दी, जिससे कबूतर खाना खाते ही फिर वहीं बिस्तर पर पड़ गया। कबूतर के सोते ही एक उल्लू चश्मा पहनकर जैसे ही बाहर निकला, दिन का उजाला होने के कारण जमीन पर गिर गया। उसे देख फिर सभी उल्लुओं ने प्रत्येक जादुई चश्मे की परीक्षा ली। अब सभी उल्लुओं का संदेह पक्का हो गया था। अंधेरा फैल चुका था। अब कबूतर बिस्तर से उठकर बोला, जो उल्लू चाहे झटपट जादुई चश्मा खरीद ले, फिर मैं वापस स्वर्ग जाऊंगा। कबूतर जी, हमने आपके जादुई चश्मे की परीक्षा ले ली है। अब आप तुरंत प्रभाव के साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसके साथ ही उन उल्लुओं की चोंच उस कबूतर पर पड़ने लगी। कबूतर ने उड़कर भागना चाहा, किंतु पेड़ की खोखर के बाहर बैठे उल्लुओं ने उस लालची कबूतर पर हमला बोल दिया। बच पाने का कोई रास्ता न देखकर कबूतर रो रो कर गिड़गिड़ाने लग गया। माफ कर दो उल्लू भाइयों, अब ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा। सभी उल्लू बोले, भगवान के दूत को माफ करने की औकात भला हम में कहां। और सभी उल्लू उस कबूतर को देख खिलखिलाकर हंस पड़े और उस कबूतर को वहां से भगा दिया। इसलिए दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं और हमें मजाक मजाक में बहुत बुरे कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। हम आपको ऐसी ही शिक्षाप्रद और कहानियां सुनाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।